EFM बिजनेस इकोनॉमिक्स और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मांग विश्लेषण, उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा संख्यावाचक दृष्टिकोण। आज हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम का जो प्रतिपादन है वो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर H.H. गोसेंस के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे हम गोसेंस फर्स्ट लॉ या गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो निरंतर गिरती चली जाती है जब तक पूर्ण तुष्टि नहीं हो जाती है। और यह उनके अनुसार जो यह नियम है उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के और प्रत्येक दिन अर्थात दैनिक जीवन में लागू होता है। प्रोफेसर मार्शल ने भी इस नियम की बहुत व्याख्या की है और उन्होंने इस नियम के बारे में को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है और उसे प्रत्येक आने वाली इकाई से फिर घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन उपभोक्ता को प्राप्त कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है परंतु गिरती हुई दर पे, क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है वो गिरती चली जाती है और अन्य बातें समान होने पर यह नियम लागू होता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण दिया गया है जिसमें कि राम को संतरों की आवश्यकता है, उसे संतरों की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो इस टेबल में दी गई है। हमने इस टेबल में दो कॉलम बना रखे हैं, एक कॉलम में है संतरों की इकाइयाँ और दूसरे कॉलम में है सीमांत उपयोगिता। हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब राम संतरे की एक इकाई का उपभोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता मिलती है 6 यूनिट के बराबर। जब वो दूसरे संतरे की इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता घटकर 4 के बराबर हो जाती है। जब वो तीसरी संतरे की इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता घटकर 2 के बराबर ही रह जाती है। और जो चौथी जब संतरे की इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यह वो बिंदु है जहां पर राम को अपने संतरे का कंजम्पशन करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो संतरे का कंजम्पशन बढ़ाता चला जाता है। 5वें जब वो संतरे की इकाई का कंजम्पशन करता है तो उसे माइनस में सीमांत उपयोगिता -2 के बराबर जो सीमांत उपयोगिता है वो मिलती है। इसको हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। डायग्राम दिया गया है जिसमें OX एक्सिस पर संतरों की संख्या है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 हमने ड्रॉ किया है। OY एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। यहाँ पर एक संतरे की एक इकाई को का उपभोग करने पर जो सीमांत उपयोगिता मिलती है 6 के बराबर, जिसे हमने ड्रॉ किया है। दूसरे से मिलती है इसको 4 के बराबर, उसे हमने ड्रॉ किया है। और तीसरे से मिलती है 2 के बराबर, उसे ड्रॉ किया है। चौथे से मिलती है उसको 0 के बराबर, जो 0 पर हमने दिखाया है। और 5वें से मिलती है उसको -2 के बराबर, जिसे कि हमें OX एक्सिस के नीचे तक हम इसको ले गए हैं। और इन सभी पॉइंट्स को हम मिला दें तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता रेखा मार्जिनल यूटिलिटी लाइन हमें मिल जाती है। तो ये हमें डायग्राम भी बता रहा है कि जो कंज्यूमर है उसको 4 यूनिट तक अपना कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उसको फिर नेगेटिव जो सीमांत उपयोगिता है वो प्राप्त होती है। अब आप आगे पढ़ेंगे इसमें नियम की मान्यताएं और सीमाएं। ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये तभी लागू होगा जबकि ये सभी जो शर्तें हैं जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं या मान्यताएं होंगी, तभी यह नियम लागू होगा। सबसे पहला इसमें यह है कि सभी इकाइयां गुण व मात्रा में समान होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि सारी इकाइयां छोटी हैं तो छोटी होनी चाहिए, बड़ी हैं तो बड़ी होनी चाहिए। उनका क्वालिटी और साइज उनका एकदम अच्छा एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक संतरा तो सड़ा हुआ है और एक संतरा अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ऑल द यूनिट्स शुड बी होमोजेनियस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट है इसमें
सभी इकाइयां उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, यदि हम जैसे कि पानी के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो हम पानी के लिए एक एक घूंट की बात नहीं करें बल्कि एक ग्लास पानी की बात करें। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी उपभोग की जाने वाली वस्तु इकाइयां हैं वो न तो बहुत छोटी होनी चाहिए और न बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, बल्कि उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि हम जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो हम रुक रुक कर हम उपभोग करें, बल्कि हमारा जो कंजम्पशन है वो लगातार होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मानसिक स्थिति समान रहे। इसका मतलब क्या है कि जो नो चेंज इन कंज्यूमर्स मेंटल कंडीशंस, कि जो उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो हमेशा जब हम इस नियम की बात कर रहे हैं वो समान रहनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इसमें उपभोक्ता की आय, स्वभाव व रुचि में परिवर्तन न हो। नो चेंज इन इनकम, टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। जब हम इस नियम की बात करें उस दौरान उपभोक्ता की आय और स्वभाव में रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट है उपभोग्य वस्तु व स्थापनापन वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन नहीं हो। नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स। इसी प्रकार से जो भी हम उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु के मूल्य में और उसके स्थान पर जो काम आ सकती है स्थानापन्न वस्तु, उसके मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 7 पॉइंट है केवल सुखमय आर्थिक स्थिति में लागू, एप्लीकेबल टू ए प्लेजर इकोनॉमी। ये जो नियम है वो केवल सुखमय आर्थिक स्थिति में ही लागू होता है, दुखमय स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता। और 8 पॉइंट है इसमें उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति एक समान होनी चाहिए। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम। इस प्रकार से जो उपभोक्ता की स्थिति, जैसे जलवायु या हम बात करें कि भौगोलिक स्थिति की, कि यदि गर्म प्रदेश है तो हम सब गर्म प्रदेश की बात करेंगे, यदि हम ठंडे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम ठंडे प्रदेश की बात करेंगे, तो उसकी भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक न होकर एक ही आवश्यकता हो। वांट शुड नॉट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वांट्स बट इट शुड बी ए सिंगल वांट। यह नियम उस समय क्रियाशील नहीं होता है जब कोई आवश्यकता अकेली आवश्यकता न होकर अनेक आवश्यकताओं का समूह हो। जैसे कि शान शौकत की हम बात करें, दिखावे की बात करें, हम शक्ति की बात करें, तो ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ी इस नियम की मान्यताएं, ये नियम तभी लागू होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। प्रोफेसर मार्शल ने जैसे अपनी परिभाषा में लिखा था कि अन्य बातें समान रहें तभी यह नियम खरा उतरता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। और कौन कौन से अपवाद हैं? जैसे कि फर्स्ट है इसमें, यदि उपभोग्य वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हों तो यह नियम लागू नहीं होता। यदि मान लीजिए हम जिस वस्तु का कंजम्पशन कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी है, जैसे पानी की बात करें तो हम एक एक बूंद पानी की बात कर रहे हैं, हम यदि रोटी की बात करें तो एक एक ग्रास खाने की बात करें, तो यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें दुर्लभ, अप्राप्य व विलक्षण वस्तुओं यथा डाक टिकट, पुराने सिक्के, दुर्लभ चित्र, प्राचीन मूर्तियां आदि के संग्रह में भी यह नियम लागू नहीं होता। नॉट एप्लीकेबल ऑन रेयर कमोडिटीज। इसी प्रकार से जो रेयर कमोडिटीज है, जो कि हमें विलक्षण वस्तुएं कभी कभी देखने को मिलती हैं, उन वस्तुओं पर भी नियम लागू नहीं होता। तीसरा इसमें मुद्रा व शक्ति संचय या फैशन व आडंबर आदि की इच्छा इस नियम के अपवाद हैं। नॉट एप्लीकेबल ऑन पावर एंड फैशन। इसी प्रकार से आज के जो भौतिक युग में यदि हम बात करें मुद्रा की, शक्ति संचय की, फैशन की, तो वहां पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें पदार्थों के उपभोग पर यह नियम लागू नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटॉक्सिकेटिंग कमोडिटीज। जितनी भी इंटॉक्सिकेटिंग कमोडिटीज हैं जैसे कि शराब, गांजा या भांग, चरस आदि पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट है किसी वस्तु या सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ ए सर्विस। यदि कोई भी ऐसी वस्तु है
जिसके कि उपभोक्ताओं की संख्या में बहुत तेज गति से वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा। 6 पॉइंट है इसमें, मधुर गान व रसपूर्ण कविता इस नियम के अपवाद माने जाते हैं। नॉट एप्लीकेबल ऑन स्वीट सॉन्ग और पोएम। इसी प्रकार से प्रॉफिट टॉजिंग ने बताया कि कोई भी गाना यदि हम उसे पुनः सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो पहले की अपेक्षा उससे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक वह उसके सुनने में उसको अधिक आनंद नहीं ले सकता है। 7वां पॉइंट है इसमें, अन्य व्यक्तियों के पास उपभोग्य वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी विथ अदर पर्सन। प्रोफेसर स्पिगो ने माना है कि किसी वस्तु की उपयोगिता दूसरों के पास उस वस्तु की संख्या पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए कि हॉस्टल है, वहां पर सभी छात्रों के पास 3-3 नाइट सूट है और किसी एक छात्र के पास केवल 2 है, तो इस कारण क्या होगा कि उसको हीन भावना का विकास का आभास होने लगेगा और तीसरे नाइट सूट की जो उपयोगिता है वो उसके लिए भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से यह नियम लागू नहीं होता। ये इसके सब अपवाद हैं जो कि हमने यहाँ पर पढ़े।